असली स्टोरी है, जानकार हैं और बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। दिसंबर 2024 में नौकरी मिली 30 लाख रुपए की, क्योंकि कॉलेज बहुत बढ़िया है। सब खुश, माँ पापा की आंखों में आंसू, लड़का एकदम चौदहवें आसमान पे, सातवें पे होता है, चौदहवें पे, सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे या चौदहवें पे क्या फर्क पड़ता है। दोस्त एकदम, भाई पार्टी बनती है, पार्टी सब कुछ। ग्रेजुएशन हो गई, कॉन्वोकेशन वगैरह हुई, ज्वाइनिंग थी जून 2025 की। मई 2025 में दे रिवोक द ऑफर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सॉरी वी रिवोकिंग द ऑफर। एंड इस कहानी को तो मैं जानता, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी इकलौती नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हुई थी। 2023 का कोई बैंगलोर का ग्रेजुएट, बर्न माय रेज्यूमे बट प्लीज हेल्प, मुझे फ्री में कहीं भी कोई भी रिमोट काम दिलवा दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब भी कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, कोई फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। चल क्या रहा है, सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, विच इज द बिगेस्ट बल्क हायरिंग व्हेन इट कम्स टू व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल जॉब्स, वो काफी सीरियस डिप में है। लास्ट ईयर अराउंड 60 to 70,000 फ्रेशर जॉब्स वो क्रिएटेड इन द आईटी सेक्टर। आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 साल पहले ये नंबर करीब 2 लाख था। सो देयर इज अ सीरियस 1 से 1.5 लाख का डेफिसिट दैट हैज ऑलरेडी कम इन द आईटी सेक्टर alone, and that's showing at even the best possible hiring colleges. नाम नहीं लूंगा, but one of the IITs, उनका placement record has gone from about 83% to now 61% in the last 3 years. Another IIT, the number of jobs offered on campus went from 900 to 625 across all the 23 IIT campuses. ये शायद substantiated claim नहीं है, so I could be wrong, but सुनने में 6 से 7 हजार बच्चे 2024 में अंत तक प्लेस नहीं हुए थे। The situation was so bad कि IITs collectively blacklisted 20 companies which came on campus, ऑफर दिए और लास्ट मिनट में ऑफर रिवोक कर लिए। और फिर इन सब के साथ लास्ट 2 साल में AI ने अलग ही जान ले रखी। The CEO of HCL Technology said exactly this in an earnings call, and I'm quoting, "We have released a fair number of people due to productivity improvements. Not all of them are immediately redeployable as the demand for some entry-level or lower-end skills is now being met through automation." Net basically AI junior level freshers का काम करना शुरू कर चुका है। CEO of Infosys, he claimed 5 to 15% productivity gains in software development and even more in customer service. और ये सिर्फ large IT services नहीं है, startups भी ये कर रहे हैं। They are realizing कि customer service में, content creation में, even video editing में, software development में, product management में, UX UI design में बहुत automation आ सकता है, and they are not hiring as aggressively, in fact cutting down their workforce by 30-40%. तो बच्चे क्या करते हैं, पागलों के जैसे Naukri.com पे अप्लाई कर रहे हैं, LinkedIn पे कोल्ड ईमेल या अप्लाई किए जा रहे हैं। इंडीड जॉब्स को चेप रखा है, 50, 100, 200 नौकरियां, अप्लाई, फिर रिफ्रेश किए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। अब ये क्यों है? ऑन एन एवरेज एक जॉब पोस्टिंग आज अराउंड 200 to 250 एप्लीकेशंस द फर्स्ट डे इटसेल्फ जनरेट करती है। इनमें से कितने के इंटरव्यू कॉल आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 3%। मतलब अगर आप 100 नौकरियों में अप्लाई करेंगे तब जाके आपको शायद 3 इंटरव्यू कॉल आएंगी on an average. अब उसके ऊपर 99% of all Fortune 500 companies, they use something called ATS, Applicant Tracking System. ये सॉफ्टवेयर है, इंसान नहीं है। ये आपके रेज्यूमे को, आपके कवर लेटर को स्कैन करता है और एक मैच बनाता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और जिन क्रेडेंशियल्स के साथ आपका रेज्यूमे एनालाइज किया गया है, क्या उसमें एक मेल बैठता है या नहीं। एक तरीके की कुंडली मैचिंग हो रही है। 88% of all applications are scanned and eliminated through the ATS itself. और ये ATS सिर्फ आपके शब्द नहीं पढ़ रहा है, वो ये देख रहा है कि रेज्यूमे कैसे फॉर्मेट होता है, वो देख रहा है कि कितना आपने बोल्ड यूज किया है, नहीं किया है, किन चीज़ों को आपने ज़्यादा प्रोमिनेंस दी है, किन को नहीं दी है, कैसे आपके स्किल रहे हैं, क्या आपका प्रोग्रेशन रहा है, किस क्वालिटी ऑफ कंपनीज में आपने काम किया है, क्या रोल पे काम किया है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। It is bringing everything together from that single piece of document that you have uploaded. लेकिन इन सबके ऊपर सबसे significant data या statistic, 80 to 85% of all jobs filled up are not even publicly posted. वो referral से ही भर जाते हैं। Existing employees in a company are referring their friends, their network for jobs that are floated in the universe of that company itself. कभी Naukri.com, LinkedIn, Indeed तक पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए एक सर्वे में
84% ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स ने बोला कि 2026 में फाइंडिंग अ जॉब सीम्स इम्पॉसिबल, सीम्स सुपर टफ, सीम्स डिफिकल्ट। तो अगर आपको मुझे 2026 में एक नई नौकरी स्पेशली एज अ फ्रेशर ढूंढनी होती तो क्या करना है? 3 चीजें। नंबर 1, बिल्ड बिफोर यू अप्लाई। ये फ्रीलांसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप फुल टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई करता है। फ्रीलांसिंग वाले के लिए पहले बात करते हैं। फ्रीलांसिंग में द बेस्ट वे टू गेट अ फ्रीलांसिंग गिग और अपॉर्चुनिटी इज टू डू द वर्क बिफोर यू गेट द वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? फर्ज करिए आप एक कंटेंट राइटर है एंड आप एक अंकुर वारिकू नामक कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना चाहते हैं एज अ कंटेंट राइटर, कि आप उनके पोस्ट लिखेंगे, आप उनके इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिख लेंगे, आपके यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख लेंगे वगैरह वगैरह। 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। नंबर 1, आप अप्लाई करिए द स्टैंडर्ड वे। जी, मेरा नाम XYZ है, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैंने ये चीज़ें उखाड़ी हुई हैं ज़िंदगी, मैं ये सब दिग्गज चीज़ें कर चुका हूँ, मेरा ये रुतबा है, मेरी ये शान है, मेरी ये शौकत है, फलाना ढमका। रेज्यूमे भी डाल दिया, आपने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा, हे अंकुर, आई एम अ कंटेंट राइटर, आई कुड टेल यू व्हाट ऑल आई हैव डन, but the best way to show you that I mean business is to actually do the work for you before you give me the work. So here is a full YouTube script for your next YouTube video. I've customized it to your niche, to your tone, to your personality. I have added nuances that you usually care about. I have picked up elements that your audiences would love. And I am certain that if you were to pick this script for your next YouTube video, it will do really well. If it does, I'm happy to speak to you. आपने काम मिलने से पहले काम कर दिया. Now imagine that for a full-time role. Full-time role में आपको ये नहीं पता है कि आपको काम मिलने के वाला है. But you know what the role is. You know what the profile is. So you will build proof before you apply. प्रूफ कि जो मैं रेज्यूमे पे दिखा रहा हूं ना, वो सिर्फ लिखित बातें नहीं है, मैं जिंदगी में ये वाकई में कर चुका हूं। तो अगर आप एक टेक या टेक्निकल फील्ड से हैं, आपका एक गिटहब का प्रोफाइल होना चाहिए और उसमें वो 25-50 हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स नहीं डालने हैं जो आपने स्कूल में करिकुलम के थ्रू कर दिए ना। 5, 6, 7 मैक्सिमम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। अगर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है और भी बढ़िया, समथिंग दैट यू रियली डन टू शो कि आप एक बढ़िया डेवलपर हैं। आप एक डिजाइनर हैं, Behance का एक प्रोफाइल पेज होना चाहिए जहां आपने बढ़िया काम किया है फॉर कॉलेजेस, फॉर ब्रांड्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर इवन योर फ्रेंड्स, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर स्टार्टअप, कुछ भी। आप एक कंटेंट राइटर हैं, मीडियम के आर्टिकल्स, सबस्टैक के आर्टिकल शेयर करिए। आप सेल्स मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स शेयर करिए, केस स्टडीज बनाइए, अपनी पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बनाइए, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए। सिर्फ प्रोफाइल पेज पे नहीं, बट शो एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटेंट ऑफ अदर्स जो आपके डोमेन में है। अगर आप डेवलपर हैं तो कहीं भी अगर लिंक्डइन पे डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड या UX, UI जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, उसके चर्चे हो रहे हैं, उसके कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, उस पर कोई डिबेट हो रहा है, पार्टिसिपेट करिए। किसी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके उसके स्पेसिफिक नुआंसेस को डिस्कस करिए। मैं कल देख रहा था ट्विटर पे, वन इंजीनियर हु रियली लव्स कोडिंग हैज पिक्ड अप व्हाट्सएप के छोटे फीचर्स जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप को कैसे पता चल जाता है इंस्टेंटली कि दूसरा इंसान टाइप कर रहा है और वो टाइपिंग लिख देता है। इट हैपेंस थ्रू समथिंग कॉल्ड वेब सॉकेट्स। मुझे नहीं पता है क्या, बट आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि यार वेब सॉकेट्स कैसे काम करते हैं, हाउ व्हाट्सएप यूज्ड इट स्मार्टली टू फिगर समथिंग आउट जो टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है। एट कि आप पिंग करेंगे, फिर पता चलेगा रियल टाइम कि वो टाइप कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। They accomplished it through a different method. And here is a guy who's breaking down this entire system. Clearly, ये इंसान उस चीज से ना सिर्फ वाकिफ है, इस चीज से फैसिनेटेड भी है। तो अगर कल मुझे एक वेब डेवलपर ढूंढना होगा, क्या मैं इस इंसान के पास नहीं जाऊंगा? 100% जाऊंगा। या एक दूसरा, I don't know if you saw, ट्विटर पे बहुत वायरल हो गया था। एक इंसान ने अपने ज़ीरोधा के पोर्टफोलियो को एक बल्ब से अटैच कर दिया था। जब पोर्टफोलियो नेगेटिव होता था या रेड हो जाता था तो बल्ब रेड हो जाता था, जब वो पॉजिटिव या ग्रीन होता था तो बल्ब ग्रीन होता था।
बहुत ही बढ़िया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एकदम क्रेजी वायरल हो गया. That guy is getting applications, that guy is getting job offers, सब कुछ literally रातों रात because this guy had fun doing what they wanted to do and they built proof of that. Number 2, the referral game. जैसे कि मैंने बताया 80 to 85% of all job are not even posted on some public forums. अंदर ही अंदर सब fill हो जाते हैं because referrals work. अगर मैं किसी को जानता हूँ, अगर कोई मेरी कंपनी में काम करता है, इट्स जस्ट सो इजी फॉर अस टू आस्क देम कि यार बता दो कोई है अगर तुम्हारी नजर में, एंड दे विल देन मेक दैट हैपन. सो व्हाट इज योर रेफरल गेम? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस में जाके, एग्जीबिशन में जाके अपने बिजनेस कार्ड बांटो. दैट इज नॉट नेटवर्किंग. दैट्स अ सुप्रीमली इनइफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग योर प्रेजेंस फेल्ट. यू हैव टू रीच टू पीपल हु वुड गिव यू सम बिट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सम बिट ऑफ रिस्पेक्ट. जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट रेफरल नेटवर्क आर योर एलम्स. खासकर जो आपके सीनियर्स थे, जिनसे आप बातें करते थे, जिनके साथ आप खेलते थे, जिनके साथ आप गुफ्तगू वेल टपाइयाँ करते थे, they are the people who would happily refer you. इसीलिए कॉलेज में it is so important to build networks and connections, not for the intent of finding a job, but to build lifelong friends. करिए, यही लोग आगे जाके आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेगमेंट बनेंगे फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर. तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं एंड इस कंपनी में जहां आप वाकई में काम करना चाहते हैं एंड यू फाइंड दैट देयर इज एन एलम, रीच आउट टू देम एंड बी लाइक, हे, अगर आप उनको जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी जानते, इंट्रोड्यूस इट थ्रू योर कॉलेज. बहुत सॉलिड कनेक्शन बनता है. एंड बी लाइक, यार, आई एम अ बैच ऑफ दिस फ्रॉम दिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन. आई फिगर्ड कि आप यहाँ काम करते हैं. इट्स सो गुड टू सी सीनियर्स डूइंग सो वेल. एंड ये मैंने एक जॉब देखी थी एंड आई वाज होपिंग दैट यू कुड रेफर मी टू दैट. अगर कोई भी चीज़ हो जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, टू मेक श्योर कि ये रेफरल वाकई में आपके नाम के अगेंस्ट अच्छे से बने, प्लीज लेट मी नो. देयर इज आल्सो एन इंसेंटिव फॉर देम बिकॉज मोस्ट कंपनीज रन अ रेफरल प्रोग्राम फॉर देयर एम्प्लॉइज कि अगर आप रेफर करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे या आपको कुछ बोनस मिलेगा वगैरह वगैरह. सो देयर इज एन इंसेंटिव एट देयर एंड ऑल्सो टू रेफर यू, स्पेशली अगर आप वाकई में अच्छे हैं एंड दे नो दैट यू हैव अ हायर चांस ऑफ मेकिंग इट. सो प्लीज आस्क, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो जवाब हमेशा ना ही है. इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो. एंड तीसरी चीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2026 में हायरिंग हो कहाँ रही है. It's very important for you to be practical because हर जगह हायरिंग नहीं हो रही है, सेम लेवल पे नहीं हो रही है, सेम रफ्तार से नहीं हो रही है. So if you really want to play it smart, this is a good way to start and I'll tell you why very soon towards the end of the video. तो हायरिंग कहाँ हो रही है? E-commerce, technology startups, they have expressed a 88% intent for fresher hiring. Retail is at 87%. Manufacturing 82%. Healthcare, pharma 75%. But the biggest opportunity, GCCs. Global Capability Centers, 91%. Global Capability Centers, Global Capability Centers या GCCs जो MNCs होती हैं based outside of India, they are setting up centers in India, not for outsourcing या कोई random back-end process चलाने के लिए, for really cutting edge stuff. It could be for innovation, it could be for R&D, it could be for process running, it could be process redesign, it could be development. बहुत सारी चीजें रियली हाई क्वालिटी हैपनिंग एट जीसीसी, क्योंकि एक तो कॉस्ट आर्बिट्राज है और क्वालिटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. सो व्हाई वुडंट दे सेट दिस अप? 2025 के पहले क्वार्टर में ही 50 नए जीसीसीज खुल चुके हैं. एंड हियर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीस, 40% मोर हायरिंग इज हैपनिंग इन जीसीसीज टियर 2 cities, not tier 1. मेट्रो में जीसीसी हायरिंग इज इंक्रीजिंग बाय अबाउट 14% year on year. Tier 2 cities में GCC hiring is increasing by about 23% year on year. Coimbatore, incidentally, was the fastest growing market, 24.6%. Jaipur, Ahmedabad, Kochi, Indore, Lucknow, these are the fastest growing cities, not Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad. और फाइनल चीज जिसके बारे में मैंने बताया था, सुपर क्रिटिकल, पहली जॉब की अहमियत. बहुत लोग ना पहली जॉब को गलत स्ट्रेटेजी से देखते हैं. उन्हें लगता है पहली जॉब मतलब जिंदगी की जॉब. जॉब की पहली नौकरी हो गई, उसी से आपकी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी. वो इंडस्ट्री में आप छप जाएंगे, उस पे पैकेज पे आप छप जाएंगे, उस रोल पे आप छप जाएंगे, उस कंपनी में आप छप जाएंगे एंड आपकी वो छाप परमानेंट हो जाएगी. आप उसको कभी मिटा ही नहीं पाएंगे. गलत. एक रेडिट पे पोस्ट वायरल हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक इंसान क्यूए टेस्टर की नौकरी से शुरू हुआ था, 4 लाख रुपए की. क्यूए टेस्टर्स को ना लोग थूक मांगते हैं. क्यूए टेस्टर, हम जी डेवलपर, हम तो डेवलप करेंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल का काम कर रहा था. लिनक्स टेस्टिंग हो रही थी, उसी को देख रहा है. बोरिंग काम है. 6 years later, that guy is a senior backend engineer. 85 लाख रुपए की नौकरी 6 साल के अंदर.
एंड व्हाट डिड ही से? आपकी पहली जॉब ना आपकी जिंदगी डिटरमाइन नहीं करती है. कीप स्विचिंग फॉर मनी एंड फॉर लर्निंग. तो जब मुझे ईमेल्स आती है ना कि अंकुर मैं पिछले 1 साल से 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है, घर पे बैठा हुआ हूँ, कोर्सेज कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है. Because like यार, how is it possible that unemployment is better than finding any job? Any job. And I'm telling you, the only reason coming in your way is your ego. क्योंकि आपको लगता है कि यार आप सपोर्ट रोल नहीं करेंगे, आप क्यूए का रोल नहीं करेंगे, आपको वही रोल चाहिए जो आपको चाहिए, एंड आप 2 साल उसकी वेट करने के लिए तैयार हैं, बेरोजगार होने के लिए तैयार हैं. मुझे नहीं समझता आता ये कहाँ की समझदारी है. पिक अ जॉब, फाइंड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. वो जॉब जब तक आपका खून नहीं चूस रही है तब तक वो जॉब आपको एक बहुत जरूरी चीज दे रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आप अपना रेंट पे कर पा रहे हैं, आप अपना एजुकेशन लोन पे कर पा रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने माँ बाप पे नहीं निर्भर हैं, खुद के खाने पीने रहने सहने का खर्चा उठाते हैं. एंड देन पिवट यूजिंग योर टाइम, यूजिंग रिसोर्सेस, कोर्सेज करिए, बूट कैंप्स करिए, इंटर्नशिप्स करिए, फ्रीलांसिंग करिए. पिवट 1-2 साल के अंदर पिवट, बिकॉज दैट्स व्हाट वर्क्स. एक स्टार्टअप को अगर एक इंजीनियर चाहिए, वो एक फ्रेशर बहुत ही रेयरली हायर करेगा, लेकिन 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही वही सेम इंसान उनको सोना लगने लगेगा. तो वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस गैदर कर लीजिए ना दोस्त. क्यूए टेस्टिंग दिन में करिए, रात को डेवलपमेंट करिए, गिटहब पे प्रोफाइल लॉन्च करिए, इंटर्नशिप्स करिए, फ्रीलांस करिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एप्स बनाइए, उनको शिप करिए, लॉन्च करिए, गलती करिए, सीखिए, उस सीख से आगे बढ़िए. 1-2 साल की बात है. पिवट. तो यही 4 चीजें. बिल्ड योर प्रूफ बिफोर यू अप्लाई. चाहे वो गिटहब का प्रोफाइल हो, बिहेंस का हो, लिंक्डइन हो. नेटवर्क लाइक योर करियर डिपेंड्स ऑन इट. चाहे वो एलम्स हो, चाहे वो लिंक्डइन पे कोल्ड ईमेल्स हो, कनेक्शंस हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में एग्जीबिशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो. नंबर 3, लुक वेयर हायरिंग इज हैपनिंग. चाहे वो GCCs हो, चाहे वो Tier 2 cities हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो. नंबर 4, अगर नौकरी नहीं मिल रही है, pick up that imperfect first job and then make that perfect. I'm excited for you. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.